Now next is proof for semi-conservative replication. Proof means Watson and Crick they suggested that कि DNA replication is semi-conservative. Semi-conservative means कि हाफ जो है वो पेरेंटल रहता है, हाफ न्यू स्ट्रैंड रेप्लिकेशन के टाइम पे बनता है. तो इसको प्रूव आगे इसका एविडेंस जो है वो किसने दिया है, एम मेसेल्सन एंड F.W. Stahel's experiment in 1958. They provided evidence that कि जो वॉटसन एंड क्रिक ने suggest करा है that is right, means DNA का replication is semi conservative. They experimentally proved it. So what was the experiment? उन्होंने क्या करा, they grew E. coli for several generations. E. coli is the full name is Escherichia coli. It is the name of bacteria. उन्होंने बैक्टीरिया E. coli का सेवरल जनरेशन्स को एक न्यूट्रिटिव मीडियम में लैब में ग्रो करा. न्यूट्रिटिव मीडियम में उन्होंने दिया उनको अमोनियम क्लोराइड, जिसमें जो अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था वो कौन सा दिया है, N15. N15 यू नो कि आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स होते हैं विद सेम व्हाट एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. सो N15 दिया हैवी वाला नाइट्रोजन इसमें यूज़ करा, मींस अमोनियम क्लोराइड में N15 यूज़ करा. अब न्यूट्रिटिव मीडियम में N15 जा रहा है, सेवरल जनरेशन के लिए उन्होंने ई कोलाई की कितनी जनरेशन इसी मीडियम में सर्वाइव करी हैं, ग्रो करी हैं. तो उन्होंने N15 इनकॉर्पोरेट कर दिया इनटू नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. हम पता है कि अब जब ये न्यूट्रिटिव मीडियम N15 वाला मिल रहा है तो उन सेल्स के अंदर जहाँ पे भी नाइट्रोजन यूज़ हो रहा है वहाँ पे नाइट्रोजन कौन सा जाएगा, N15 जाएगा. तो वी नो कि DNA में भी नाइट्रोजन यूज़ होता है. वी नो कि DNA के 3 पार्ट्स हैं, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस. तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है इसमें नाइट्रोजन कौन सा गया है, N15 वाला. तो व्हाट दे डिड, दे व्हेन ऑल डीएनए जब उन्होंने साथ साथ में आइसोलेट करके डीएनए की टेस्टिंग करते थे तो उसमें उन्होंने N15 ही उन्होंने उसमें पाया कि सब में क्या है, N15 है. सेवरल जनरेशन तक उन्होंने ग्रो करा तो उन सब में देखा कि जो डीएनए में नाइट्रोजन है वो N15 का आ रहा है. देन सडनली उन्होंने क्या करा, दे शिफ्टेड जितना भी ये जो जनरेशन थी उनको शिफ्ट कर दिया कौन से मीडियम पे, N14 मीडियम पे. मीन्स अब उनको न्यूट्रिटिव मीडियम में जो अमोनियम क्लोराइड दे रहे थे उनमें नाइट्रोजन कौन सा यूज़ करना शुरू कर दिया, N14 वाला, मीन्स लाइट वाला यूज़ करना शुरू कर दिया. नाउ व्हाट हैपेंड, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जब ग्रो करा उन्होंने क्या देखा, अब यहाँ पे देखो ये दोनों स्ट्रैंड्स डार्क शो करें, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है डार्कर, सेम कलर शो करा. अब यहाँ पे उन्होंने एक लाइट बैंड शो कर दिया, एक डार्क शो कर दिया. इसका मतलब क्या है कि उन्होंने देखा फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि डीएनए में जो था वो क्या था, हाइब्रिड बने हैं. हाइब्रिड टेस्टिंग जब की कि उन्होंने देखा कि हाफ तो उनमें आ रहे हैं कि N14 है कुछ में और 50% ऐसे जिनमें N15 आ रहा है. तो मतलब 50% उनके पास रिजल्ट आया. उन्होंने अगली जनरेशन को भी, इस जनरेशन मीन्स हाइब्रिड जनरेशन को भी फर्दर क्या किया, फर्दर N14 पे ही कंटिन्यू रखा ग्रो करने के लिए. व्हाट दे फाउंड दैट कि उन्होंने देखा 50% जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन थी वो क्या थी, वो लाइट थी. मीन्स उसमें नाइट्रोजन का जो आइसोटॉप था कौन सा आया था, N14 था. और जो 50% थे वो हाइब्रिड थे. तो इससे ये प्रूव हो गया कि रेप्लिकेशन के टाइम पे व्हाट हैपन्स कि डीएनए एक पेरेंटल रहता है और आप डायग्राम से इट शुड बी क्लियर टू यू दैट कि एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और एक क्या है, न्यू फॉर्म होता है. जो न्यू फॉर्म होगा वो जो मीडियम से न्यूट्रिशन लेगा उसी से ही फॉर्म होगा. ठीक है. So this experiment proved or confirmed the semi-conservative replication of the DNA.